नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर उत्तर प्रदेश होमगार्ड का हम मॉडल यानी टेस्ट पेपर 20 करने वाले हैं। इससे पहले हम 19 मॉडल पेपर 19 मॉडल पेपर कर चुके हैं। आज हमारा 20वां मॉडल पेपर है। प्रत्येक मॉडल में 100 प्रश्न होते हैं। आपने 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का पहला सवाल है। यह है पहला सवाल। रॉकेट का ऊपर जाना भौतिकी के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमारा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण। तो ये बार हमारा ए गलत है। बर्नौली की प्रमेय, हमारा ये भी गलत। हमारा ऑप्शन बी संवेग संरक्षण। हमारा ऑप्शन इसका सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिकी परिवर्तन यानी एक अवस्था से फिर दूसरी अवस्था, यानी फिर इसी अवस्था से पुनः ये भी अवस्था प्राप्त हो जाएगा, हम उसे कहते हैं भौतिकी अवस्था। जैसे हमारा ऑप्शन बी पानी का बर्फ में बदलना, फिर हम बर्फ से पानी को बदल लेंगे, तो ये हमारा होगा भौतिक। हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 4। इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कमी होती है। किसकी कमी होती है? कोशिका झिल्ली, हमारा ये भी गलत है। राइबोसोम, ये भी गलत। ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य, ये भी गलत। इसमें हमारा ऑप्शन डी सुस्पष्ट केंद्रक की कमी होती है। हमारा ऑप्शन इसका डी सही होगा, ऑप्शन इसका डी। ऑप्शन हमारा इसका डी सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर, किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो हमारा जाना जाता है और एड्रिनल मेडुल द्वारा निर्मित किया जाता है। तो थायरॉक्सिन, हमारा ऑप्शन ए गलत। इसमें होगा हमारा ऑप्शन बी एंड्रालाइन। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर, पौधे का कौन सा भाग जल अवशोषित करता है? तो हमारा ऑप्शन इसका बी जड़ जल अवशोषित करती हैं, पत्ती नहीं करेंगे। इनसे तो प्रकाश संश्लेषण होता है, तना भी नहीं और फूल भी नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन सी पिलिया। हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा की खोज 1922 में दयाराम साहनी द्वारा हुई थी और 1922 में मोहन जोदड़ो की राखालदास बनर्जी द्वारा। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? टोटल कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद हैं। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो हमारा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका ए सही, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। अगला प्रश्न नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। यह किसके बीच लड़ा गया था? तो यह अकबर और हेमू। हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा, यानी 10 का बी सही, अकबर और हेमू के बीच। अगला प्रश्न नंबर 11, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया? तो हमारा ऑप्शन इसका बी होगा, 1893 ईस्वी में भाग लिया था। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला प्रश्न नंबर 12, आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था? आराम हराम है,
तो यह हमारा ऑप्शन ए महात्मा गांधी, हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में नरमपंथियों और चरमपंथियों में विभाजन हुआ था? तो यह 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? सूरत में। इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। कौन से? रास बिहारी घोष। तब ये नरमपंथ और जिसे बोलते हैं धर्मपथ और नरमपथ में विभाजन हुआ था 1907 सूरत में। राज बिहारी घोष राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें 12 का ऑप्शन इसका ए गलत है, यानी आराम हराम है। यह नारा किसने दिया था? ये महात्मा गांधी ने नहीं दिया था। ये हमारा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इसका भी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है, महात्मा गांधी ने ये गलती से हो गया था। अब आपका ऑप्शन इसका भी सही है। अगला प्रश्न नंबर 13 हो गया। मेरा ऑप्शन सी 1907 में सूरत अधिवेशन। अगला प्रश्न नंबर 14। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली। हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा, 14 का सी। 14 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 15। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज कितने साल तक रहना पड़ता है? इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, 5 वर्ष। ऑप्शन डी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 16। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किससे किससे संबंधित है? उसका हमारा ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल। हमारा ऑप्शन इसका ए सही है, राम प्रसाद बिस्मिल, यानी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 17। किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान 1976, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 18। न्यायालय द्वारा सहायता के लिए नियुक्त वकील को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? बोलते हैं एमएच क्यूरी। हमारा इसका ऑप्शन ए सही है, एमएच क्यूरी। अगला क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संवैधानिक विकास के क्रम में किस अधिनियम द्वारा दोहरी दोहरी शासन प्रणाली शुरू की गई? तो हमारा ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं है? नहीं बुझा है तो मुद्रा जारी करना इसका ये भी कार्य है। विदेशी मुद्रा का प्रबंध ये भी इसका कार्य है। विदेशी व्यापार नीतियों का विनियमन ये इसका कार्य नहीं है। तो हमारा इसका ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 21। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो है 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 22। संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? तो उसमें केवल ब्याज भुगतान, ये भी गलत। उसमें भी कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 23। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी बोलते हैं फॉरेन इसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी एफडीआई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी विदेशी
प्रत्यक्ष निवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल शेयर बाजार नहीं, ये वाला इसका गलत है। यह किसी भी विदेशी कंपनी द्वारा भारतीय व्यवसाय में किया गया दीर्घकालिक निवेश, यानी हमारा इसका ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 24, आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो है बजट के एक दिन पहले, यानी हमारा इसका ऑप्शन ए सही होगा। बजट के एक दिन। बजट कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को, नहीं तो है 31 जनवरी को पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन नंबर 25, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश। हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 26, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित होता है? तो यह प्रयागराज। हमारा ऑप्शन का सी सही होगा, प्रयागराज। अगला क्वेश्चन नंबर 27, हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह नागालैंड। हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, ऑप्शन का बी, नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 28, खरीफ की फसलों की बुवाई किस समय की जाती है? यानी पहले रबी की फसल, तो रबी की बुवाई होती है अक्टूबर और नवंबर में। रबी की फसल, उसमें मुझे खरीफ की जून और जुलाई। हमारा इसका ऑप्शन सी सही होगा, खरीफ की फसल। अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में प्रचलित है और मृदा अपरदन का कारण बनती है? तो इसका हमारा स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन का सी होगा, ऑप्शन का सी। ए गलत और बी भी गलत। अगला क्वेश्चन नंबर 30, भारत सरकार का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? भारत सरकार का, इसमें हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, रेलवे, ऑप्शन का बी। अगला क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में भारत के किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन का ए, आंध्र प्रदेश में विशाल भंडार पाए जाते हैं। हमारा इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है? एक मिनट, अधिक है। तुम्हारा इसका ऑप्शन होगा पुडुचेरी। हमारा इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन इसका बी। यानी यहाँ पे पूछा है महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या से अधिक है, यानी एक तरीका से यहाँ पे सेक्स रेशियो होगा। कौन सा सेक्स रेशियो? तो यहाँ पे होगा पांडुचेरी। हमारा ऑप्शन इसका डी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला, यानी इसका पूछा उत्तर प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, तो इसे बोलेगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध नगर। 33 का ऑप्शन हमारा इसका बी। अगर पूछे लिंगानुपात, हमारा ऑप्शन इसका बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 34, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हमारा ऑप्शन इसका ए, लखीमपुर खीरी में स्थित है। हमारा इसका ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी। अगला क्वेश्चन नंबर 35, असम में किस जानवर की आबादी बढ़ाने के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 शुरू किया गया था? तो यह एक सींग वाला गैंडा है। हमारा ऑप्शन का भी राइट सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 36, रामसर स्थल का संबंध किसके संरक्षण से है? तो आर्द्र भूमि से। हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 37, 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला? भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला इस बोलेंगे शेरछी। हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, शेरछी। भारत का सबसे अधिक, यहाँ पे जो सबसे कम साक्षर जिला तो बोलेंगे अली राजपुर। कौन सा? अली राजपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 38,
भारत की मुख्य भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो फिर कन्याकुमारी, केप मोवेन। हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। कोंगकोंग झील भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? तो हमारा ऑप्शन का सी लद्दाख में। ऑप्शन का सी लद्दाख में। अगला क्वेश्चन नंबर 40। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो इसका हमारा ऑप्शन बी कुच्चीकल जलप्रपात। कुच्चीकल जलप्रपात है, बारही नदी पर है। ये जो भी है सरस्वती नदी पर है। धुआंधार यह नर्मदा नदी पर है। शिव संबंधम यह कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, यानी भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र। भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र, तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही हुआ। कुंदानाथ केरल। हमारा ऑप्शन इसका ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 42। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 43। बोकारो स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो रूस के सहयोग से। सोवियत संघ रूस। हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 44। शुष्क भूमि कृषि में सबसे अधिक बाधा क्या है? अत्यधिक वर्षा, तो ये वाला गलत। संकर बीजों का उपयोग, ये हमारा गलत। इसमें कम पानी की उपलब्धता, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 45। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जैसे गोविंद बल्लभ पंत। हमारा ऑप्शन इसका बी होगा, गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन नंबर 46। 1857 का विद्रोह के नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? यानी जब 1857 क्रांति हुई थी तो लखनऊ से कौन थे? तो वहां से बेगम हजरत महल। बेगम हजरत लखनऊ से। नाना साहब यह कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। कुंवर सिंह बिहार से। तो लखनऊ से गुजरा है। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा, बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन नंबर 47। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में सबसे कौन सा स्थान है? तो हमारा ऑप्शन इसका सी होगा, चौथा। पहला राजस्थान का। दूसरा दूसरा है मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का। मध्य प्रदेश, यानी हमारा चौथा यूपी का है। पहले तो राजस्थान का, पहला पता राजस्थान का, हमारे उत्तर प्रदेश का चौथा। ऑप्शन इसका सी। वर्ग क्रम याद नहीं आ रहा। अगला प्रश्न नंबर 48। उत्तर प्रदेश के सबसे पश्चिमी छोर का कौन सा जिला स्थित है जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका ऑप्शन सी शामली। ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न, इसमें अगला प्रश्न 49वां प्रश्न कौन सा? 49। उत्तर प्रदेश के किस जिले को, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत काला नमक चावल किसके लिए जाना जाता है? तो हमारा ऑप्शन का ए सही होगा, सिद्धार्थ नगर। ऑप्शन का ए सिद्धार्थ नगर से जीआई टैग मिला है, यानी 49 का हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 50। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उच्चतम ग्रेड उच्चतम ग्रेड के उच्चतम ग्रेड के चूना पत्थर के लिए अधिकतम भंडार के लिए जाना जाता है? इसका हमारा ऑप्शन सी सोनभद्र और मिर्जापुर। हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब होगा। हमने 19 मिनट के समथिंग हमने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 51। आगरा का किला। आगरा किला किसके निर्माण यानी किसने बनवाया था? आगरा का किला, तो इसका हमारा सही जवाब होगा, अकबर ने बनवाया था।
51 पे हमारा ऑप्शन इसका बी अकबर ने बनवाया। अगला क्वेश्चन नंबर 52। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? तो हमारा ऑप्शन इसका होगा सोनभद्र, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न नंबर 53। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है हमारा ऑप्शन का बी सही होगा। 53 का बी। यह इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, यानी एंग्लो इसको नाम में से था। फिर 1920 में इसकी स्थापना यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हो गई थी। नाम चेंज हो गया तो 1920 में स्थापना कब हुई थी? 1875 में। अगला प्रश्न नंबर 54। उत्तर प्रदेश थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो हमारा ऑप्शन इसका बी होगा, तराई क्षेत्र में निवास करती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 55। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? हमारा ऑप्शन का ए बहराइच में आयोजित होता है, ऑप्शन का ए। अगला क्वेश्चन नंबर 56। बट्टेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ऑप्शन बी आगरा में लगता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 57। पाई डंडा पाई डंडा बुंदेलखंड का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो अहीर समुदाय द्वारा, ऑप्शन का बी सही, ऑप्शन सी अहीर समुदाय द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 58। शाकंभरी देवी मेला शाकंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो सहारनपुर, हमारा ऑप्शन का बी सही होगा, सहारनपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 59। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मकर संक्रांति पर आयोजित होता है? तो गोरखपुर में, हमारा इसका ऑप्शन ए सही होगा, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन नंबर 60। कर्मा कर्मा किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सुवर्णी खरबात, हमारा ऑप्शन इसका भी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, मेरठ, ऑप्शन का बी मेरठ में। अगला क्वेश्चन नंबर 62। उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 और 24 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन बी मोहम्मद सामी, हमारा ऑप्शन का बी सही होगा प्रश्न नंबर 62 का। अगला प्रश्न नंबर 63। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा इसका ऑप्शन बी प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 64। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, मोटो? तो आपकी सुरक्षा संकल्प हमारा है, ऑप्शन का बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 65। मानवाधिकार मानवाधिकार दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 66। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो हमारा ऑप्शन का बी 100 सीटें। अगला क्वेश्चन नंबर 67। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो हमारा इसका ऑप्शन ए आनंदी बेन पटेल, ऑप्शन इसका ए। अगला क्वेश्चन नंबर 68। आंतरिक सुरक्षा का दायित्व मुख्य रूप से किस मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा का दायित्व किस मंत्रालय? तो यह होगा गृह मंत्रालय, हमारा ऑप्शन का बी, ऑप्शन का बी सही है, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 69। साइबर अपराध की शिकायत करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है? तो हमारा ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 70। उत्तर प्रदेश के किस जिले में आतंकवाद निरोधक दस्ता एंटी एंटी टूरिस्ट
टेररिज्म स्क्वाड यानी इसकी स्थापना 1990 महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने की थी। उसका ऑप्शन का बी देवबंद सहारनपुर, हमारा ऑप्शन का बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 71, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन है? पुलिस जोन है हमारे 8, हमारा ऑप्शन ए 71 का। अगला क्वेश्चन नंबर 72, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति, हमारा ऑप्शन इसका बी होगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? विधानसभा में निर्वाचित यानी ये तो हो गया विधान परिषद में, ये कितने लोकसभा में, कितने राज्यसभा में, विधानसभा में, हमारा ऑप्शन इसका सी होगा 403, 403 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 74, भारत में आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की? रिपीट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी यानी सॉरी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय में आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदार है। यह क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, मैकमोहन रेखा भारत और किस पड़ोसी देश के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो है चीन, हमारा ऑप्शन इसका बी सही होगा चीन। पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन। हमारा अगला सवाल, अगला नंबर 76, G20 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होने वाला है? किस देश में होने वाला है? तो हमारा ऑप्शन सी अमेरिका। अगला क्वेश्चन नंबर 77, ब्रिक्स ब्रिक्स संगठन में हाल ही शामिल होने वाले नए देशों में से कौन सा शामिल है? कौन सा शामिल है? तो हमारा इसका होगा इजिप्ट, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 78, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन इसका बी न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो यह हमारे ऑप्शन का सी सही जवाब होगा। इसका ऑप्शन सी कहाँ के थे? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न नंबर 80, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा, हमारा ऑप्शन का सी सही। अगला प्रश्न नंबर 81, विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, हमारा ऑप्शन का ए सही। अगला प्रश्न नंबर 82, उत्तर प्रदेश सरकार की कन्या सुमंगल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बेटियों के जन्म से स्नातक आर्थिक सहायता, यानी हमारा ऑप्शन का बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 83, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर और आगरा, यानी हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही, यानी हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला प्रश्न नंबर 84, नील नदी के किनारे कौन सा विश्व प्रसिद्ध शहर बसा है? कौन सा बसा है? तो हमारा ऑप्शन सी काहिरा, ऑप्शन का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 85, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल, हमारा ऑप्शन का बी से हो सहारा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से भारत का सबसे स्वच्छ पोर्टल 2025 में किसे चुना गया है? तो इसका ऑप्शन सी पारादीप पोर्ट, ऑप्शन का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 87, फरवरी 2026 जारी की गई पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसका होगा विजय गोयल, हमारे ऑप्शन का बी सही विजय गोयल।
अगला प्रश्न नंबर 88। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर सुदूरभाष मिशन भेजा है? तो इसका ऑप्शन इसका सी, चीन ने भेजा है, हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 79। भारत माला परियोजना निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो है बंदरगाह विकास, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 90। भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क भारत का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? इसका हमारा ऑप्शन डी हैदराबाद, ऑप्शन इसका डी होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में निम्न में से किस देश ने अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य है? तो हमारा ऑप्शन ए होगा भारत, ऑप्शन ए भारत। अगला क्वेश्चन नंबर 92। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुई? तो हमारा ऑप्शन सी 2015 में शुरू हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 93। भूकंप मापने की इकाई क्या है? भूकंप मापने की इकाई तो रिएक्टर, ये हमारा ऑप्शन इसका सी जवाब हुआ रिएक्टर। अगला क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94। उत्तर प्रदेश की सीमा किन राज्यों से लगी है? उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगी, किस देश से? हमारा ऑप्शन इसका चीन से, नेपाल से, भूटान से नहीं लगी हुई है, और बांग्लादेश से। नेपाल हमारा यहाँ पर स्थित है, नेपाल। इसका हमारा ऑप्शन इसका ए सही होगा। तो इसकी सीमा चीन से भी नहीं लगती है, तो हमारा इसका ऑप्शन ए होगा, नेपाल से लगती है। अगला क्वेश्चन नंबर 95। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? लंदन किस नदी के किनारे बसा है? तो हमारा ऑप्शन इसका भी टॉम्स नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन नंबर 96। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, ऑप्शन इसका डी। अगला क्वेश्चन नंबर 57। हॉर्मुज जल डमरू मध्य किस से जुड़ता है? तो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 98। 98 नगरीकरण का क्या अर्थ है? इसमें शहरों की संख्या में वृद्धि, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, हमारा ऑप्शन इसका बी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 100। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो है ऑप्शन सी 1951 में शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।